अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। माय नेम इज शुभम सिंह, हम पाठा प्रतियोगिता मंत्रा टीम और मैं आज इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आने वाले हैं एसएससी के एग्ज़ाम, तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग मन बना चुके होंगे एसएससी की तैयारी करेंगे, इस बार सीजीएल की तैयारी करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल के थ्रू होने वाले सारे पोस्ट की, जो भी एसएससी 3 सीजीएल जो है ऑफर करता है स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट की बात जानेंगे हम लोग। इम्पॉर्टेंट पोस्ट का मतलब टॉप पोस्ट जो है उसकी सैलरी क्या है, फ्यूचर क्या है, वो कहाँ तक फ्यूचर रिटायरमेंट के टाइम तक वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रमोशन के थ्रू जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं टॉप रैंक की। ठीक है, टॉप पोस्ट जो होती है एसएससी सीजीएल की, उसके बारे में अगर हम लोग जानें तो सबसे टॉप पोस्ट जो होती है वो होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। ठीक है ना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो है टॉप रैंकर एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के थ्रू जो लोग होते हैं उनको मिलती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट। और अगर हम बात करें कि जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करने आए हैं तो सबका मैक्सिमम, अगर हम बात करें 70% बच्चों का ये सपना होता है कि उनको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि गैस्टेड पोस्ट है, ये बी कैटेगरी का एक गैस्टेड पोस्ट है। आपको डायरेक्ट अधिकारी बनने का मौका मिलता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के थ्रू। तो इसलिए सभी एस्पायरेंट का सपना होता है जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा पोस्ट जो होता है गैस्टेड, उसका नाम है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भी ये कैग के भी अंतर्गत AAO भी आता है, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो भी होते हैं वो भी कैग के अंतर्गत आते हैं। उनका भी काम सेम होता है लगभग, लेकिन इनका वर्क प्लेसेस अलग अलग होती है, लेकिन सैलरी में भी इनके डिफरेंस होता है। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो 4800 ग्रेड पे होती है, लेकिन असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो 4600 ग्रेड पे की होती है। तो इन दोनों पोस्ट जो हैं, ये दोनों ही पोस्ट एसएससी सीजीएल के थ्रू होने वाले गेस्टेड पोस्ट के अंतर्गत आते हैं, बाकी नॉन गेस्टेड होते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे कैग के अंतर्गत काम करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट उसके बाद जो पोस्ट होती है उसकी बात कर लें, तो होती है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, जिस पे अभी मैं कार्यरत हूँ। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भी सैलरी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के बराबर होती है, लेकिन काम में और पोस्ट में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है। उनका काम अलग होता है, वो गैस्टेड पोस्ट होता है, लेकिन असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर एक गैस्टेड पोस्ट नहीं है। कुछ सालों बाद ये जो है प्रमोशन करके वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर सबसे पसंदीदा पोस्ट की बात करें, सबसे जो कि मिल जाए, बच्चों का सपना होता है, वो होता है इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी की अगर बात करें तो 4200 ग्रेड पे की सैलरी है। प्रमोशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद प्रमोशन होता है। उतना प्रमोशन नहीं होता जितना असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया। ये सब सारे जो पोस्ट होते हैं इनमें प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और एक नियमित समय पे प्रमोशन होते रहते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर में भी प्रमोशन होते हैं, लेकिन उतने लेवल पे नहीं होता है। हाँ, सपना सभी लोगों का होता है, क्योंकि वर्दी मिलती है, वर्दी पहनने के लिए मिलती है, एक सपना होता है कि भाई इनकम टैक्स ऑफिसर हमें बनना है। लेकिन ग्रेड पे की बात करें तो हमने 4200 ग्रेड पे आपको बता दिया। एक्साइज इंस्पेक्टर की भी पोस्ट वही होती है, वहाँ भी आपको मिलता है, वर्दी मिलती है, उसकी भी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है और बहुत लोगों का सपना होता है एक्साइज इंस्पेक्टर का बनना। ठीक है, तो ये बात मैंने कर दी कुछ टॉप पोस्ट की, जो कि सभी लोगों का सपना होता है और लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैयारी अपनी कर रहे हैं तो बिल्कुल इन पोस्ट के लिए जाइए, इन पोस्ट का रेफरेंस दीजिए आप, क्योंकि ये बहुत ही काम के पोस्ट हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके फ्यूचर की। मैं और पोस्टों की बात करूँगा, उनकी सैलरी की भी बात करूँगा, लेकिन और हम बात कर लेते हैं अभी फ्यूचर की। तो अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के फ्यूचर की, तो ये एक ऐसा पोस्ट है जिसमें हम प्रमोशन के बाद यूपीएससी के पोस्ट, यूपीएससी में जो चुने जाते हैं, डायरेक्ट जो चुने जाते हैं, उनकी पोस्ट तक कुछ सालों बाद प्रमोशन के बाद हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी के कुछ पोस्ट तक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये सभी पोस्ट जो है
पहुंच जाते हैं कुछ साल काम करने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद और आपके काम के परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये फ़ायदा है कि अगर आप ऑडिट ऑफिसर बनते हैं तो यूपीएससी के पोस्ट तक तो आपको जाने का मौका मिलता है। रिटायरमेंट के पहले पहले आप चले जाएंगे। अगर आप एक एज अच्छी है, जैसे मान लीजिए मेरी एज है तो अभी 25 साल एज है मेरी, तो इस एज में अगर मैं चाहूँ तो अच्छा काम अगर मेरा रहा, डिपार्टमेंट को अच्छा लगता है, मेरा परफॉर्मेंस सही रहता है, तो आने वाले समय में प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सच्चाई है, पूरी जेन्युइन हम बात कर रहे हैं आपसे जो होता है उस चीज़ की। मैं चढ़ा बढ़ा के कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो भी होता है सच बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स के बाद ऑडिटर की पोस्ट होती है। ठीक है, कैग में भी होते हैं, टैक्स में भी होते हैं, सारे जगह ऑडिटर की पोस्ट है। चूँकि आपको पता है कि सीजीएल जो है सारे मिनिस्ट्री में एग्ज़ाम कराता है रखने के लिए एम्प्लॉयज़, तो ऑडिटर की भी पोस्ट अच्छी है, 2800 ग्रेड पे की नौकरी है और प्रमोशन के चांसेस होते हैं यहाँ पे भी। तो ऑडिटर भी अगर आप कैग में हो गए तो वहाँ भी अच्छा है, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में हो गए, जैसे इनकम टैक्स में हो गए, वहाँ भी अच्छी है। मतलब कुल मिला के सीजीएल की जितनी भी पोस्ट होती है वो सारी पोस्ट बहुत अच्छी है। अब अगर हम सबसे नीचे वाली पोस्ट की बात करें बच्चों, तो टैक्स असिस्टेंट की होती है इनकम टैक्स में, सीबीडीटी मतलब डायरेक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में सीबीडीटी में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है। वो सबसे नीचे की पोस्ट होती है, जिनकी सबसे लोअर रैंक होती है उनको मिलती है वो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट। इसकी सैलरी की बात करें तो 2400 ग्रेड पे की है। और जो अगर आप देखिए जितना नीचे आप रहेंगे, जिस रैंक पे आप रहेंगे, उस हिसाब से आपका प्रमोशन भी होता है। प्रमोशन के चांसेस धीरे धीरे कम होने लगते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि होता नहीं, होता है, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इस वजह से आप प्रयास ये करिए कि हमेशा ऊपर के पोस्ट लीजिए। ठीक है, अब इंस्पेक्टर का आप ले सकते हैं, एग्जामिनर का होता है पोस्ट, वो भी आप ले सकते हैं अगर आपने अच्छा नंबर पाया है। तो प्रयास आपका ये रहे कि जब भी आप एग्ज़ाम दें तो जो 600 मेंस तक का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका प्रयास रहे कि 550 तक पहुँचें आप, ताकि एक बहुत ही अच्छी पोस्ट, रिस्पेक्टेड पोस्ट आपको मिले और एक अच्छी सैलरी मिले, ताकि आपका काम चल सके। ठीक है ना, तो ये कुछ मेन पोस्ट थी, उनका फ्यूचर, इनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। ये पोस्ट जो है वो सबको भरने चाहिए, फिल करने चाहिए। बाकी बहुत सारे पोस्ट और भी होते हैं जो कि 2800 और 2400 ग्रेड पे की होते हैं। जैसे अपर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्ट होती है वो भी 2400 ग्रेड पे की होती है। आप लोअर डिवीज़न नहीं बनेंगे, आप अपर डिवीज़न क्लर्क बनते हैं, एक पोस्ट ऊपर होते हैं। जैसे CHSL वाले जो होते हैं उनसे आप एक पोस्ट ऊपर जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पोस्ट से रिलेटेड, SSC CGL जो एग्ज़ाम कराता है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे आने वाले SSC के एग्ज़ाम, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम, हमारी अनअकैडमी जो है वो 41%, आपकी अनअकैडमी जो है, आपका अनअकैडमी परिवार जो है वो आपके लिए 41% डिस्काउंट लाया है। वो इसलिए लाया है क्योंकि जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो अनअकैडमी फैमिली से जुड़ जाएं, और फैमिली से जुड़ के आप फ़ायदा लें और आगे फ्यूचर में आपका फ्यूचर सही हो, सिलेक्शन ले लें आप। इसलिए 41% डिस्काउंट लाया है। और साथ में साथ आपको बच्चे 6 महीने का एक्सटेंशन ऑफर भी अनअकैडमी अपनी तरफ से दे रहा है। यानी कि अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको अनअकैडमी की तरफ से मिलती है। तो अभी ये ऑफ़र है, इस ऑफ़र का फ़ायदा जल्दी से जल्दी उठाएं और अनअकैडमी के साथ जुड़ जाएं। बाकी आप पोस्ट का ध्यान रखिएगा, सभी पोस्ट देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बाकी छोटे पोस्टों के बारे में जो जानकारी होगी वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा और भी पोस्ट के बारे में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम और पोस्ट के बारे में जानकारी आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लासेस में।